कभी वो मेरी तरफ झुककर बैठती तो कभी मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता। एक रात वह लाल रंग की साड़ी पहनकर आई। उसकी सादगी में भी एक अलग ही आकर्षण था। हमने खाना खाया, फिर एक दूसरे के और करीब आ गए। हमारे बीच आलिंगन सिर्फ देह का नहीं, भावनाओं की गहराई का था। वो मेरे सीने से लगकर हल्के से बोली, बहुत समय बाद किसी के इतने करीब आई हूँ। मैंने जवाब दिया, अब तुम अकेली नहीं हो मधु। उस रात के बाद हम दोनों के बीच नज़दीकियाँ एक नई दिशा में बढ़ गई। हम हर मुलाकात से पहले ज़्यादा जुड़ा महसूस करते, साथ ही फिल्में देखते, कभी लंबी बातें करते और कभी घंटों तक लगातार। फिर एक दिन अचानक उसने दरवाजे पर चिट्ठी चिपकाकर गांव जाने की बात लिखी। मैं खाली कमरे में उसकी यादों के साथ रह गया। कई बार कॉल किया, उससे संपर्क नहीं हो पाया। महीनों बाद वो वापस लौटी। उस दिन उसने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला तो सामने वही मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बस एक नया आत्मविश्वास था। वो बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने कहा, तुम्हारे लिए यह दरवाज़ा हमेशा खुला है। हम दोनों फिर पहले की तरह पास आ गए। उसने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी अगर तुम चाहो। मैंने बिना देर किए कहा, मुझे तुम्हें हमेशा यही चाहिए। उस रात हमने फिर से एक दूसरे को अपनाया, बिना किसी झिझक के, पूरी गर्मी और प्यार के साथ। हम दोनों का रिश्ता अब सिर्फ मुलाकातों का नहीं, बल्कि एक साथ जीने का वादा बन चुका था। इसके बाद मजू अक्सर मेरे साथ रहने लगी। अब हम दोनों एक दूसरे का जीवन का हिस्सा बन गए थे। सुबह की चाय और शाम का इंतज़ार, और रात को एक दूसरे की बाहों में सुकून। अब यही हमारी दुनिया थी। उस रात के बाद जैसे हमारे बीच की दीवार पूरी तरह खत्म हो गई। अब मधु सिर्फ एक पड़ोसी या दोस्त नहीं रही, बल्कि मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गई जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। सुबह उठते ही मेरी पहली नज़र उसी पर पड़ती। उसके बिखरे बाल, हल्के मुस्कुराते होठ और चाय की प्याली लिए हुए उसका चेहरा। बस यही मुझे ऐसा एहसास देता जैसे मेरा घर अब सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं, बल्कि एक आत्मा वाला आशियाना बन चुका था। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि मधु ने मेरे कमरे को नए तरीके से सजा दिया था। पर्दे बदल दिए थे, मेज पर ताज़े फूल रखे थे और रसोई में खाने की खुशबू आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब क्या है। वो हंसकर बोली, अब ये घर हम दोनों का है, तो सोचो कैसा लगेगा अगर हर कोना हमारे बारे में बोले। मैंने पास जाकर उसके गालों को हल्के से छुआ। जब तुम हो तो हर कोना अच्छा लगता है। शाम को खाना खाते खाते उसने अपने हाथ मेरे हाथ पर रख दिए। उसकी हथेलियों की गर्माहट मेरे सीने तक उतर गई। हमने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। आंखों में अब अनकहा साफ दिख रहा था।